इजराइल के प्रधानमंत्री माननीय नेतन्याहू साहब से आग्रह है जो अब युद्ध विराम होना चाहिए। वैसे आपको इस बात से बहुत अधिक आवेश आ जाता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका ने उसके बाद इराक में, सीरिया में बहुत भयंकर तबाही मचाया था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया था। ओसामा बिन लादेन को 10 वर्ष के बाद पाकिस्तान से उठा करके मार दिया। लेकिन युद्ध शांति हुआ कि नहीं हुआ? 3000 को, अमेरिका के 3000 नागरिक को मारा गया, उसने भी 10,000 को मार दिया। भारत के पुलवामा पर अटैक हुआ, 40 जवान हमारे अर्धसैनिक बल शहीद हो गए। भारत ने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, 400 से 4000 तक को हमने मार दिया। अब युद्ध को खींच रहा है, आज युद्ध को खींच रहा है यूक्रेन और रूस। आज युद्ध को खींच रहा है यूक्रेन और रूस। रूस का 3 लाख सैनिक मारे गए, 3 लाख। आप अपना जनरेशन बचाने के लिए, किसी भी देश का सबसे बड़ा संपत्ति वही होता है जब उस देश की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। आपके पास में सब कुछ है, F-35 भी है, F-52 भी है, 18 भी है, 21 भी है, एक से एक बमवर्षक विमान है। अगर आपका नागरिक नहीं है तो युद्ध करने के लिए कोई माँ अपने बेटे को नहीं भेजता है। भीख मांग के खाएगा, नौकरी करेगा, गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी, हम युद्ध में नहीं जाएंगे। जब 5 बच्चे होंगे तब तो एक बच्चे को हम सेना में भेजेंगे। अगर एक ही बच्चा होगा तो उसको हम देश से बाहर कर देंगे, लेकिन हम सेना में जाने के लिए नहीं देंगे। आपका क्रिश्चियन को 1 से 2 बच्चे बहुत हुए, 40 वर्ष तक शादी नहीं करेंगे, 40 वर्ष के बाद शादी करेंगे तो इंडिया से एक ठो बच्चा लेकर गोदी लेकर के जाएंगे। तो ये जनरेशन बचाने का प्रयास है, युद्ध लड़ने का नहीं है। अगर युद्ध चाहते हैं आप, रूस ने कि राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा कि 8 बच्चे पैदा करो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा कि 8 बच्चे पैदा करो। वह कहने के लिए तो वो कह दिए, लेकिन वहाँ तो अपने हाल पर आँख से आंसू बहा रहा है, क्योंकि जनरेशन घट रहा है। रूस का जनसंख्या घट रहा है और युद्ध के लिए युद्ध में जाना पड़ता है। पर कोई भी नहीं चाहता है देश का हम युद्ध करें। जब युद्ध, और शुरू में तो अभी हमास ने आप पर युद्ध थोपा, लेकिन अब उसे पता चल जाता होगा किस प्रकार से महिलाएं बच्चे को आगे रख करके चिल्ला रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन पहले तो नहीं सोचा था, इसलिए युद्ध, महाभारत भी हुआ, पाक भारत में भी 1971 में भी युद्ध हुआ, तो शांति हुई। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने, माननीय नेतन्याहू साहब को, आपके ऊपर हमला किया, आपने जो भी किया वह बहुत ही अच्छा हुआ। आपके 2000 नागरिक मारे गए, बंधक बनाए गए, आपने भी उसको 20,000 से अधिक को मार दिया, उसके घर को तबाह कर दिया। अब जो व्यक्ति जिंदा है हमास में, वह घायल है, वह मानवीयता सहायता के लिए तो इलाज कराएगा। अब युद्ध को रोक देना चाहिए और
संयुक्त राष्ट्र संघ में जब आवाज़ उठा, आपने भारत पर गुस्सा किया कि भारत को नहीं ऐसा क्यों किया। भारत आपके साथ है, अमेरिका आपके साथ है, लेकिन युद्ध को आगे बढ़ाना कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। अब हम क्यों मारें किसी को? अब यह ताकत आपने दिखा दिया, भारत ने यह ताकत दिखा दिया। भारत में और चाइना में डोकलाम में 72-73 दिनों तक आमने सामने, गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गया, उसके भी 50 सैकड़ों जवान शहीद हुए। शांति हुई कि नहीं हुई? तवांग में हमने खतरे बस हो गया। अब चीन अब कभी भी भारत से युद्ध नहीं लड़ेगा, चीन कभी भी भारत से युद्ध नहीं लड़ेगा और दुनिया से भी युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि भारत ने उसे ऐसा ठोकर दे दिया जो वह युद्ध से भागेगा। क्योंकि अगर उसके 100 सैनिक मारे गए तो उसके पास में तो 5 करोड़ सेना है, लेकिन सेना दिखावटी होता है। उसमें अगर भगदड़ मच गया तब क्या होगा? उसमें जो भगदड़ मच गया, कितने चीन के बड़े बड़े पदाधिकारी मर गए ठंड में, बीमारी से, कोरोना से। तो युद्ध के लिए आपके पास में आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन अब युद्ध करना आपको आपके विकास के लिए बाधक होगा। अब फिर कभी आपके ऊपर हमास या लेबनान या हुती या कोई भी मुस्लिम देश आपके ऊपर, कोई भी आतंकवादी संगठन इजराइल पर हमला नहीं करेगा। आपने जो आपके ऊपर हमला किया उसको आपने मार दिया। अब आपको सजाने और संवारने का है। जो दिन के उजाले में घटना कैसे हुई, आप कौन ही मुस्तैद थे? आगे यह होना चाहिए जो हाँ आप मोसाद को दे दिए हैं, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो छुप के भाग गए हैं, वहाँ कतर में है कि ईरान में है कि लेबनान में है कि पाकिस्तान में है, उनको मारिए तो हो गया। वह सीक्रेट मैटर है। अब सामूहिक रूप से युद्ध को बंद होना चाहिए। वह इजराइल के लिए लाभ का सौदा होगा। आपने यह ताकत दिखा दिया कि हमें पास ताकत है, हमें छोटा सा देश मत समझो। आज हमास ने जो आपके ऊपर हमला किया और आपने जितनी मजबूती के साथ, और आपके साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हुआ, यह इतिहास को बता दिया जो भविष्य में कभी भी कोई भी संगठन अब हमला नहीं करेगा। कोई भी आतंकवादी देश इजराइल पर, भारत पर और किसी भी हिंदू क्रिश्चियन का देश हो या हिंदू का देश हो, वह अब हमला नहीं करेगा। क्योंकि चीन को सिधा करने के लिए क्वाड बना है। चीन इसी की डर से वह आगे कुछ नहीं आता। वह छोटा सा देश ताइवान को निगल नहीं पाता है। उसको निगलने के लिए अमेरिका से जाके कहता है कि हम उसको निगल जाएंगे, हम उसको मिला लेंगे, आप पीछे हट जाइए। जब उसके पास हम तो 5 करोड़ सेना होगी तो काहे नहीं निकल जाता है? क्योंकि युद्ध करना, किसी के देश में युद्ध कीजिएगा तो वह तो घर में बैठा है, वह घर से मिसाइल मारेगा तो उसका इतिहास बदल जाएगा। उसके देश में, चीन में सैनिकों में भगदड़ मच जाएगी, वह युद्ध छोड़ कर भाग जाएगा। इसी भय से चाइना युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए इजराइल को चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को, आप युद्ध को बंद कर दें।
यह युद्ध को बंद कर देना आपके हित में है, और युद्ध को बंद कर देना आपके हित में है, क्योंकि अब आपका जो क्षति हुआ, आपका जो परिजन बिछड़ गए, उनको परिवार को सजाने का, परिवार को संभालने का मौका मिलना चाहिए, चाहे नागरिक हो या सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, जो फिर मजबूती से आप और अधिक सुरक्षित होकर के इजराइल को रहना चाहिए, जो भारत पर विश्व को आपने कहा हम विश्व का लड़ाई लड़ते हैं, विश्व में क्रिश्चियन का, हिंदुओं का लड़ाई लड़ते हैं, यह बात आपने सही कहा। लेकिन अनवरत युद्ध लड़ते लड़ते रूस का जनसंख्या घट रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब अभी विश्व में सबसे अधिक मजबूत हैं, उनका सैन्य क्षमता सबसे अधिक है, लेकिन उनके आंख से आंसू बहता है, क्योंकि 3 लाख लगभग उनके सैनिक मारे गए। उनके देश में क्या हड़ताल होगा। इसलिए इजराइल एक छोटा सा देश है और इस पर हमला करने वाले बहुत बड़े संगठन के लोग थे, बहुत सारे देश को उसमें आतंकवादी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। लेकिन आपने जिस मजबूती के साथ हमास को और गाजा पट्टी को आपने तोड़ने का काम किया, जिस प्रकार से हमास में आपने लोगों का नरसंहार किया, वह काबिल तारीफ है। अगर आप युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो आपको नुकसान होगा, आपकी प्रतिष्ठा मिट जाएगी। अभी आप जीते हुए हैं, अभी अमेरिका भी आपको कह रहा है, भारत भी कह रहा है, और आपको सोचना चाहिए अभी जीते हुए युद्ध को बंद कर देना। विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका यही रिजल्ट आता है। भारत ने क्या किया 1971 में, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, फिर यही कर दिया, तो वह इतिहास उसके ऊपर दबाव बन गया। आने वाले सदी में भी पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं करेगा, युद्ध करेगा उस 93,000 नहीं, वह काबुल पर नहीं, पेशावर में नहीं, इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा फहराएगा, इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा फहराएगा। तो हम युद्ध के लिए युद्ध लड़ा पाकिस्तान ने, हम उसको 2 भागों में बांट दिए, फिर उसकी 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने बाध्य कर दिए, और फिर हम युद्ध विराम को भी स्वीकार कर लिए। तो जीत इसमें है। आज इजराइल को युद्ध को एकाएक बंद कर देना चाहिए, या आप अगर बंद कर देते हैं तो विजयी युद्ध आप रोकेंगे। विजयी युद्ध सबों के नसीब में नहीं होता है। थैंक्स।